नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। इस बड़ी खबर पर लगातार हम मुंबई से आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी हैं। इस बुलेटिन में आपसे हम बात करेंगे और बताएंगे आपको कि वाजे गेट में कैसे रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात आपके विचारों की। रिपब्लिक भारत हमेशा ही आपकी आवाज उठाता है, तो आप भी उठाइए अपनी आवाज और कू ऐप पर जाकर अपने विचार रखिए। आज के सवाल की बात करते हैं तो आज का सवाल ये कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन मर्डर केस की साजिश का मास्टरमाइंड क्या कोई एक ही शख्स था? जाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। बिल्कुल, तो दिन प्रतिदिन हर नए दिन के साथ इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। चाहे हम फर्जी आधार कार्ड की बात कर लें, लग्जरी गाड़ियों की बात कर लें, बाहर से मंगाए गए सिम कार्ड्स की बात कर लें, या फिर हम नोट गिनने की मशीन की बात कर लें, एक एक करके परत दर परत ये मामला खुलता जा रहा है। और इन सब के पीछे सिर्फ एक चेहरा है, वो चेहरा है सचिन वाजे का। और इन तमाम सबूतों को रिपब्लिक भारत आपके सामने पेश कर रहा है। पच्चीस फरवरी को दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो कार मिलने के बाद मुंबई और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल हो रखी है। एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं और वो सबसे पहले हमने आपको दिखाए हैं। हर दिन नए सबूत, साजिश में प्रयोग होने वाली कारें हों या फिर सिम कार्ड। एनआईए और एटीएस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो हम सबसे पहले रिपब्लिक पर आपको दिखा रहे हैं। सबूतों की इस कड़ी में एक नया सबूत, साजिश का आधार कार्ड। गौर से देखिए इस आधार कार्ड को, जिसमें चेहरा वाजे का है लेकिन नाम लिखा है सुशांत सदाशिव खामकर। कि वो आधार कार्ड है जिसे दिखाकर वाजे 16 से 20 फरवरी तक मुंबई के एक 5 स्टार होटल में रुका। असल में ये एंटीलिया वाली विस्फोटक साजिश का आधार है। रिपब्लिक भारत ने सचिन वाजे के फर्जी आधार कार्ड का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने होटल के 16 फरवरी की शाम 7:30 बजे चेक इन किया था। उसने इसी फर्जी आधार कार्ड देकर होटल का रूम बुक किया। रिपब्लिक में अब इसी आधार कार्ड की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 स्टार होटल में रची गई पूरी साजिश। जहां ये होटल है वहां से एंटीलिया की दूरी करीब 7 किलोमीटर है, यानी विस्फोटक से भरी कार लेकर जाने में सिर्फ 16-17 मिनट का समय लगता। जो 25 फरवरी को हुआ वो भी हमने सबसे पहले आपको दिखाया। फिर चाहे वो एंटीलिया के बाहर मिली काली स्कॉर्पियो कार हो, या फिर इनोवा कार में जाता आरोपी, या फिर कुर्ते में वाजे। इस पूरे वाजे गेट में कई लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। हमने आपको बताया किस तरह से 6 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया गया है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा कई और गाड़ियों की तलाश जारी है। हमने आपको सबसे पहले बताया कि किस तरह से काली स्कॉर्पियो, जिसका मालिक मनसुख हिरेन था, उसकी मौत की खबर सामने आई। और उस मौत से पहले कैसे मनसुख हिरेन और उनके भाई के बीच बातचीत में वाजे का जिक्र आया। और भारत ने खुलासा किया, मनसुख की बातचीत का एक्सक्लूसिव टेप दिखाया। मनसुख और उसके भाई विनोद की वो बातचीत हमने आपको दिखाई जो कि 27 फरवरी की थी, यानी एंटीलिया में गाड़ी मिलने के सिर्फ 2 दिन बाद की। इस बातचीत में स्कॉर्पियो गाड़ी का जिक्र है और मनसुख ये भी कहता है अपने भाई से कि वाजे ने उससे कहा है कि ये किसी को ना बताएं कि स्कॉर्पियो का प्रयोग वाजे करता है। आप सो गए क्या हुआ? अब हमें कोई बयान नहीं देना चाहिए, सब कुछ हो चुका है। आपने बयान में क्या लिखा? आपने जिक्र किया कि वाजे स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहा था। नहीं, उसका जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सचिन वाजे ने मुझे कहा था कि इसका जिक्र कहीं भी मत करना कि मैं स्कॉर्पियो इस्तेमाल कर रहा था। आर भारत पर हमने मनसुख की हत्या के सबूत दिखाए। 4 मार्च को मनसुख की हत्या हो जाती है, जिसे पहले आत्महत्या साबित करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन हमने अपनी पड़ताल में दिखाया कि मनसुख की मौत बेहद संदिग्ध थी। और धीरे धीरे इस मामले में एक पूर्व पुलिस वाला विनायक और एक सट्टेबाज नरेश को एटीएस गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले में हमने आपको दिखाया सिम कार्ड का खेल। रिपब्लिक पर हमने सामने ला चुके हैं कि किस तरह 14 सिम कार्ड भी गुजरात से मंगाए गए थे
जिनका इस्तेमाल वाजी और दूसरे आरोपी करते थे। सिर्फ सिम कार्ड ही नहीं बल्कि इस पूरे गोरख धंधे में लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल भी खूब हो रहा था। ये वो गाड़ियां हैं जिनका इस्तेमाल वसूली के धंधे में होता था। स्कॉर्पियो से लेकर मर्सिडीज और अब वॉल्वो तक मिल चुकी है। इन सब का वाजे कनेक्शन सामने आ रहा है। जो सबूत सामने आए हैं उनके हिसाब से जांच एजेंसियां पूरे केस की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई हैं। सबूतों के ये तार कहां तक जाएंगे, इनका भी खुलासा जल्द ही हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आता है इसी बीच जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का चिट्ठी बम सामने आता है। उसके बाद से ही इस पूरे प्रकरण में और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचता है और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर और भी ज्यादा हमलावर हो जाती है और बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि महाराष्ट्र में खुला वसूली का खेल चल रहा है। पिछले एक महीने से एंटीलिया केस 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर सचिन वाजे, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और गृह मंत्री अनिल देशमुख। जैसे जैसे केस की आंच इन तक पहुंच रही है, बीजेपी पहले से ज्यादा हमलावर हो गई है। उधर परमबीर की चिट्ठी की चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और यह आग फैलती जा रही है। इस आग की तपिश महाराष्ट्र की सियासत झेल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोल रखा है। ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव नेचर की है। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर्स के भी नाम आते हैं। महाराष्ट्र में ट्रांसफर रैकेट पे बड़ा खेल होने का आरोप लगाते हुए फडणवीस सीधा मुंबई से दिल्ली आ पहुंचे और केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इस मामले की पूरी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में गृह सचिव को सौंप दी है। साथ ही वाजे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फडणवीस का पूरा गुस्सा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर था। देवेंद्र फडणवीस ने देशमुख पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं। एक तरफ फडणवीस लगातार पूरे मामले पर हमलावर थे तो वहीं दूसरी तरफ हमले की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद ने भी ली थी। रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधते हुए पूछ लिया कि पवार देशमुख को क्यों बचा रहे हैं। शरद पवार जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देशमुख जी गृह मंत्री को इतना डिफेंड कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। फडणवीस ने आज चौंकाने वाली बात भी बताई। फडणवीस ने बताया कि पवार जैसे जिम्मेदार नेता तक को गलत जानकारी दी गई। गलत जानकारी की वजह से पवार ने देशमुख को लेकर गलत बातें कही। आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। एक तरफ फडणवीस एक के बाद एक कई खुलासे करते जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद महाविकास अघाड़ी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नहीं, महावसूली सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अघाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अघाड़ी भी है। एंटीलिया मामले से शुरू हुई जांच पहले वाजे तक, फिर परमबीर से होते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक पहुंच गई है। जरूरत है तो बस इन सभी कड़ियों को सही तरीके से जोड़कर इसके तह तक पहुंचने की, जिसके बाद सब कुछ पानी की तरह साफ दिखने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो हमेशा की तरह खबर बड़ी है कि शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था। सवाल ये था कि क्या एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर केस का मास्टरमाइंड कोई एक ही है। आपने कुएं ऐप पर जाकर अपने विचार रखे और उसके मुताबिक 94% लोगों का मानना है कि हाँ और 6% लोगों का मानना है ना। और देखिए एनआईए और एटीएस की जांच जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से जारी है और जल्द ही इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड सामने होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।